प्रयागराज में नागा बनता है उसको राजराजेश्वरी बोलते हैं। उज्जैन में जो नागा दीक्षा होती है उसको खुनी नागा बोलते हैं। त्र्यंबकेश्वर नासिक में जो नागा बनते हैं उसको खिचड़ी नागा बोलते हैं। और जो हरिद्वार में नागा बनते हैं उसको बर्फानी नागा बोलते हैं। महिला साध्वी हमारे यहाँ नागा नहीं बनती या नागा दीक्षा उनके लिए है नहीं। राजा रजवाड़ों को जरूरत पड़ी थी तो वो आचार्य जी संतों को नागा भोज को भेजते थे। उस गाँव में हाँ जाते भी नहीं, जाते भी तो वहाँ का ना ठंडा पानी पीते हैं ना वहाँ रोटी खाते हैं। अच्छा। पानी पीना भी हो तो हम गुनगुना पानी गर्म करके गुनगुना पानी पीते हैं कि वो हमारे जो सन्यासी वहाँ गए हैं फौज में युद्ध में जो मारे गए हैं उनकी याद में हम आज भी गुनगुना पाती वहाँ धोलका धुनका बिरम गाँव में पीते हैं। राजा धनराजगिरी के नाम से बड़े फेमस है। सन्यासियों को नागा बनाया, राजा बनाया उन लोगों ने उस समय। हमारे यहाँ संत 3 प्रकार के माने जाते हैं। एक संत होता है कि जो समाज में रहकर समाज के साथ सेवा करके समाज के साथ जुड़ जाता है, समाज को अपना बना लेता है। एक संत है कि जो खुद अपने अवस्था में गिरी कंदराओं में पड़ा है, स्वयं अपनी स्थिति में पड़ा है, भगवान से उसके तार जुड़ गए हैं, वो अहम ब्रह्मास्मि अवस्था प्राप्त कर लेता है। मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म मेरा है, मैं ब्रह्म का हूँ, वो ब्रह्मास्मि अवस्था में आ जाता है। एक साधक ऐसा हो जाता है कि वो साधक आपको खुद ही भजन करता है, समाज को भी भजन करवाता है, खुद भी तरता है, समाज को भी तारता है। हमारे 13 अखाड़े में उनको 14 अखाड़ा का स्थान नहीं है, ना संसार में कोई 14 अखाड़ा बन सकता है। लेकिन अभी किन्नर है, किस नाम से उनको रखना है। समाज में अखाड़ा प्रचलित है, अखाड़ा नाम बहुत अनादि कालों से चला आ रहा है, इसीलिए किन्नर अखाड़ा बोलते हैं। बाकी वो किन्नर अखाड़ा नहीं है, वो है जूना अखाड़ा। हमारा एक शक्तिपीठ है तुलजा भवानी मंदिर महाराष्ट्र में है। तो वहाँ हम साधना करते रहे, साधना में रहे। हमको माता जी उसी स्वरूप में दर्शन दिए बाल्यावस्था में कि हमको खिला रही है, हमको दूध पिला रही है, हमको सहला रही है, हमको लोरी सुना रही है। वो अवस्था हमको सपने में या जागृति में कई बार हमको ऐसे दृष्टांत हो गए। और जब से वो हो गया तब से हम बिल्कुल भावीभोर हो गए। हम ना अपना परिवार को हम मानते, हम ये जगत ही विश्व ही हमारा गुरु है, विश्व ही हमारा परिवार है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, मैं हूँ संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। सबसे पहले तो आपका नाम बहुत ही सुंदर नाम है, गणेशानंद सरस्वती जी महाराज। मतलब भगवान गणेश भी हैं, शिव जी के पुत्र, और विद्या देवी भी हैं। समझाइए इसको इलैबोरेट। मैं श्री महंत गणेशानंद सरस्वती, तपोवन दूसरी पंचायती आनंद अखाड़ा प्रयागराज। अब गुरु जी ने दिया हुआ छोटा सा नाम है, विद्या भी है, सरस्वती जी भी है। हम ऐसे गणेशानंद सरस्वती है, हम लोग 10 नाम नागा सन्यासियों में से है। सरस्वती नामा है, सरस्वती ऐसा ही जुड़ जाता है। सरस्वती का प्रेम आशीर्वाद हमारे साथ है ही है। और भगवान गणेश जी हमारे आराध्य है। गुरु जी का बड़ा प्रिय नाम था, इसीलिए उन्होंने जब संस्था में हम आए, संस्था में हमने संन्यास दीक्षा ली, तो उन्होंने अपने से होके हमको ये नामकरण दिया है। तो आपका श्री गणेश भगवान के नाम के साथ हुआ, क्या बात है, उत्तम। भगवान जो नागा साधु होते हैं वो नग्न रहते हैं, भस्म लगाते हैं, रुद्राक्ष पहनते हैं, पर आप कपड़े धारण आपने किए हैं, ऐसा क्यों? आज इसीलिए कपड़े धारण किए हैं कि हम समाज में रह रहे हैं, समाज में काम कर रहे हैं, सामाजिक तौर पर सब जगह जा रहे हैं, घूम रहे हैं। तो नग्न अवस्था में जाना, इस अवस्था में जाना उचित नहीं है, ठीक नहीं है। और समाज में काम करते हैं तो वो काम करते समय इस अवस्था में जाना, वह माइया है, दाइया है, भेद थोड़ा सा भेद पड़ता है। सबको सम्मान करना है, सबको सम्मानित करना है। तो हम अपनी अवस्था में कुंभ मेले में स्नान के दिन या स्नान के 1 दिन पहले विशेष पर्व पर ही उस अवस्था में आते हैं। बाकी हमारे जो नागा सन्यासी और राज्यों से, अन्य प्रांतों से, गिरी कंदराओं से, हिमालय से, उत्तराखंड से आए हुए वो 12 महीने नागा रहते हैं। लेकिन ये अपने एकांतवासा झगड़ाना जैसा अपनी साधना में, अपने तपस्या में लीन रहते। हम समाजाभिमुख है, समाज में काम कर रहे हैं, गाँव देहातों में घूम रहे हैं, इसीलिए कपड़ा पहन के जा रहे हैं। तो महाराज ये जो नागा होते हैं इनके कई प्रकार होते हैं कि एक कपड़े धारण करेंगे, एक नहीं, कितने प्रकार के होते हैं और क्या क्या रूल्स होते हैं उनके? हमारे यहाँ 4 प्रकार के नागा होते हैं। उसमें से जो प्रयागराज में नागा बनता है उसको राजराजेश्वरी बोलते हैं। उज्जैन में जो नागा दीक्षा होती है उसको खुनी नागा बोलते हैं। त्र्यंबकेश्वर नासिक में जो नागा बनते हैं उसको खिचड़ी नागा बोलते हैं। और जो हरिद्वार में नागा बनते हैं उसको बर्फानी नागा बोलते हैं। ऐसे 4 प्रकार के नागा सभी अखाड़ों में होते हैं, जो 6 सन्यासियों का अखाड़े। सबसे पहले मुझे आप खूनी नागा समझाइए। मतलब ये खूनी नागा तो ऐसे जैसे योद्धाओं का ऐसा स्वरूप जो खून ही कर देगा। बिल्कुल योद्धाओं का ही स्वरूप है। युद्ध करने के लिए जब राजे रजवाड़े थे, महाराजा थे, तभी आचार्य शंकर जी ने 2 फौज बनाई है। एक फौज बनाई है जो शास्त्रार्थ करे, शस्त्र से लड़े, शास्त्र लेके चले। और उस समय जो कुछ सन्यासी थे, जो नागाए थे, उनकी एक अखाड़ों के तौर में नागा सन्यासी की एक स्थापना उन्होंने की है।
आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने। तो एक शास्त्र और एक शस्त्र, उस समय आताताई बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गए थे। आताताई हमेशा हमारे धर्म पर, हमारे हिंदू इस पर अत्याचार अन्याय कर रहे थे। जैसे गीता में कहा गया, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। इसी अवस्था में आचार्य जी ने ये दो विभाग कर रखे हैं कि एक नागा फौज, एक दंडी सन्यासी। जो दंडी सन्यासी वो शास्त्रार्थ करेंगे, शास्त्र से लड़ेंगे, और जहाँ जरूरत पड़े, राजा रजवाड़ों को जरूरत पड़ी थी तो वो आचार्य जी संतों को नागा फौज को भेजते थे। उनके साथ ना झांसी की रानी रही या और गुजरात में कई राजा रहे, महाराष्ट्र में राजा रहे, सब पेशवाओं के साथ में सभी नागा सन्यासियों ने लड़ाई में साथ दिया है। भगवान, कोई राजा भी रहा है जो नागा रहा हो या बाद में बना हो? खैर हमारे लखनऊ के राजा धनराज गिरी जी थे, उनको राजा तो कहते थे, वो राजा ही थे। लखनऊ में उनका बहुत बड़ा उनका स्थान था, उनका अभी नहीं रहा, लेकिन राजा धनराज गिरी के नाम से बड़े फेमस है रहे। सन्यासियों को नागा बनाया, राजा बनाया उन लोगों ने। उस समय बहुत लड़े फौज में। गुजरात में धोलका, धुंधका, बिरम गाँव करके आज ही वो गाँव में है, वहाँ हजारों सन्यासी लड़े। उस समय जो कुछ मतलब युद्ध हुआ, युद्ध में सन्यासी गए तो वहाँ उनकी समाधियाँ भी आज भी मिलती है। आज भी उस गांव का हम लोग वहाँ पर जाते हैं तो उन लोग जो उन्होंने किया राजे रजवाड़ों के साथ में, हम युद्ध करते करते वहाँ गए। उस स्थानिक लोगों ने उनके आताताइयों के साथ मिलकर सन्यासियों को भी धोखा दिया, राजा को भी धोखा दिया। इसीलिए विश्व उस गाँव में हाँ आप जाते भी नहीं, जाते भी तो वहाँ का ना ठंडा पानी पीते हैं ना वहाँ रोटी खाते हैं। अच्छा। पानी पीना भी हो तो हम गुनगुना पानी गर्म करके गुनगुना पानी पीते हैं कि वो हमारे जो सन्यासी वहाँ गए हैं फौज में, युद्ध में जो मारे गए हैं, उनकी याद में हम आज भी गुनगुना पाती वहाँ धोलका, धुंधका, बिरम गाँव में पीते हैं। चलिए, राजा सन्यासियों को समझ लिया और हमने खूनी नागाओं को समझ लिया जो सबसे खूंखार हैं, योद्धा हैं, शौर्य बल दिखाते हैं, जो यहाँ पे शौर्य बल दिखाते। उज्जैन में बहुत गर्मी होती है, गर्मी में कुंभ का मेला आता है, इसीलिए उसको खूनी नागा बोलते हैं। और वहाँ के नागाओं को विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। वो शस्त्र अस्त्र का ही प्रशिक्षण करेंगे, शस्त्र चलाएंगे, अस्त्र चलाएंगे। उनको जो जो मतलब युद्ध नीति की जो दांव पेच होते हैं उनको सिखाया जाता है, इसीलिए खूनी नागा कहे जाते हैं। यहाँ राज राजेश्वरी होते हैं प्रयाग में, यहाँ ठंड की अवस्था होती है, ठंड में होते हैं। यहाँ साधना सिखाई जाती है, त्रिवेणी संगम में साधना करो, अपनी साधना में लीन रहो, भजन करो। और आपको बहुत जाना हो तो उत्तराखंड आप जा सकते हैं, हिमालय में जा सकते हैं, इसलिए राज राजेश्वरी बोलते हैं। त्र्यंबकेश्वर जो है वो बहुत बारिश में होता है, कीचड़ होता है, इसीलिए वहाँ कीचड़ में सब काम करते हैं। पहले वहाँ इतना सुविधा साधन थे नहीं, आज तक आप सब हाईटेक व्यवस्था हो गई है, वहाँ कुछ था नहीं, इसीलिए उसको खिचड़िया नागा कहते हैं। और प्रॉपर हरिद्वार जो है हिमालय का द्वार है, यहाँ ज़्यादा वर्षा होती है, इसीलिए उसको बर्फानी नागा कहते हैं। महाराज, ये नागा रहते कहाँ पे हैं? मतलब जब यहाँ पे कुंभ से चले जाते हैं तो गायब कहाँ हो जाते हैं? जो मेले में जो नागा आते हैं अन्य स्थिति में अपने अपने राज्यों में, अपने अपने कुटिया में, अपने अपने साधना में वो लीन होते हैं, एकांतवास में जहाँ रहते हैं। और बहुत सारे नागा है उत्तराखंड में, हिमालय में, हिमाचल में, जहाँ पहाड़ी क्षेत्रों में ज़्यादा रहते हैं कि जो पब्लिक से अनटच होते हैं, पब्लिक में ज़्यादा ना आना जाना पड़े और अपने अपने भजन में, साधना में लीन रहे, अपने अहम ब्रह्मास्मि अवस्था में रहे कि मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म के साथ जुड़ा हूँ, साधना में जुड़ा हूँ। साधना की अवस्था में पहाड़ियों में, गिरी कंदराओं में ज़्यादा रहते हैं। भगवान, ये जो नागा के पद होते हैं, क्या उनमें भी वरीयता होती है कि सबसे पहले कितने वर्षों तक साधना करनी है फिर वो नागा बनते हैं? ये थोड़ा मुझे वरीयता समझाइए। वरीयता जरूर होती है, उसमें सीनियरिटी होती है, जूनियर होता है, सीनियर होता है। जो सीनियर जो नागा है, जो बहुत सालों से साधना कर रहा है, साधना में व्यस्त है, कुछ सिद्धि पा लिया है या कुछ अपनी अवस्था को प्राप्त कर लिया है, जो स्वयं को जानने की चाहत में अपने आप को जान रहा है, समाज को भी जान रहा है। हमारे यहाँ संत 3 प्रकार के माने जाते हैं। एक संत होता है कि जो समाज में रहकर समाज के साथ सेवा करके समाज के साथ जुड़ जाता है, समाज को अपना बना लेता है। उसके कहने से, उसके बोलने से समाज तर जाता है, समाज अपने आप को सिद्ध मानता है, भगवान की प्राप्ति उसको हो जाती है, वो साधना सिखाता है। एक संत है कि जो खुद अपने अवस्था में गिरी कंदराओं में पड़ा है, स्वयं अपनी स्थिति में पड़ा है, भगवान से उसके तार जुड़ गए हैं, वो अहम ब्रह्मास्मि अवस्था प्राप्त कर लेता है। मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म मेरा है, मैं ब्रह्म का हूँ, वो ब्रह्मास्मि अवस्था में आ जाता है। एक साधक ऐसा हो जाता है कि वो साधक आपको खुद ही भजन करता है, समाज को भी भजन करवाता है, खुद भी तरता है, समाज को भी तारता है। तो ऐसी 3 प्रकार की जो अवस्था होती है वो हमारे संतों में होती है, साधुओं में होती है। वो अपने अपने अवस्था के हिसाब से अपने अपने साधना में लीन होते हैं। इनकी दिनचर्या नागा साधुओं की क्या होती है महाराज, सुबह से लेकर शाम तक की?
उनकी अपनी अवस्था होती है। सुबह भोर में ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे उठ जाते हैं, स्नान ध्यान करके अपनी साधना में लीन रहते हैं। सूर्योदय तक उनका साधना चलती है। सूर्योदय उपरांत उनका जो बाकी दिनचर्या है, अपनी शारीरिक जो अवस्था है, वो जो उनको कपड़ा चाहिए, स्नान चाहिए, भोजन चाहिए इत्यादि, अपने फलाहार चाहिए, अपने अपने कार्यों में लग जाते हैं। दोपहर में फिर वो ध्यान भजन में अपने बैठ जाते हैं। देखिए भजन तो ये हर समय करते हैं, भोजन का क्या टाइम होता है? क्या एक बार ही भोजन करते हैं या क्या? कई लोग हैं जो एक बार भजन करते हैं, एक बार फलाहार करते हैं। कई लोग हैं दोनों समय फलाहार करते हैं। कई लोग हैं कि जो जल के ऊपर एक मीठी मिश्री और एक गिलास जल ऐसे भी रहने वाले हैं। कई लोग एक ही फल, जो भी कोई फल मिले, एक ही फल जो अनायास ही मिल जाता है वो खा के भी रह जाते हैं। अब भगवान जो हम सुनते आए हैं 13 या 14 अखाड़े हैं। अब हमको ये बताइए, एक तो 14 अखाड़ों के नाम यदि कंफर्टेबल हैं तो वो बता दीजिए, और इनमें कौन कौन से अखाड़े हैं जो नागा साधु बनाते हैं और कौन नागा साधु नहीं बनाते हैं? उसमें 6 सन्यासियों के अखाड़े हैं। वो सन्यासियों में खाली नागा बनते हैं, बाकी अखाड़ों में नागा सन्यासी होते हैं लेकिन वो नागा नहीं निकलते। उसमें से तपोनिधि श्री पंचायती आनंद अखाड़ा है जो नागा सन्यासी होते हैं। उसमें से तपोनिधि श्री पंचायती निरंजनी अखाड़ा है, उसमें भी नागा सन्यासी होती है। पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा है, श्री पंच जुना अखाड़ा है, श्री पंच आह्वान अखाड़ा है, श्री पंच अटल अखाड़ा है। ये सभी अखाड़ों में नागा सन्यासी होती है और नागा सन्यासियों की इसमें परंपरा है। जो 3 वैष्णव अखाड़े हैं वहाँ भी नागा वैष्णव होते हैं, लेकिन वो कपड़ा पहन के या कोपिन पहन के रह जाते हैं। और 2 उदासीन हैं, जो नया उदासीन और बड़ा उदासीन, दोनों उदासीन के अखाड़े हैं और एक निर्मल का अखाड़ा है। और हमारे में एक अग्नि अखाड़ा है जो ब्रह्मचारियों का है। जो 6 सन्यासियों का अखाड़े हैं उसमें से कोई सन्यासी कम रहे तो वहाँ ब्रह्मचारी सन्यासी होते हैं। उसमें से हम सन्यासी छाट के या उनसे चुन के या उनसे डिमांड करके अखाड़े में उनको लेते हैं और उनको नागा बनाते हैं या सन्यासी बनाते हैं। भगवान मुझे नागा साधुओं का इतिहास समझाइए, कब से जो आप हम अपने युवाओं को बता रहे हैं, अपने दर्शकों को, भक्तों को बता रहे हैं, इतिहास क्या है? इसका एक अति प्राचीन इतिहास है, हमारा सनातन धर्म से चला आ रहा है। जगत गुरु संघ में पहले बता चुका हूँ कि आचार्य शंकराचार्य जी ने जब बहुत ज़्यादा आतताई हो रही थी, अन्य धर्मीय विधर्मी हमारे धर्म पर अतिक्रमण कर रहे थे, तब उनके समझ में आ गया कि हमारे साथ में हजारों सन्यासियों की फौज है जो खाली शास्त्रार्थ ही कर रहे हैं, शास्त्र से ही काम चला रहे हैं। जहाँ ज़रूरत पड़ रही है वह शास्त्र उठा रहे हैं, उनको समझा रहे हैं शास्त्र के माध्यम से। लेकिन उस समय एक ऐसा समय आ गया था कि शास्त्र समझा के काम नहीं था, शास्त्र बहुत हो गया, अब शस्त्र की ज़रूरत है, ऐसी आवश्यकता हो पड़ी थी। तो उस समय उन्होंने 2 संप्रदाय या 2 विभागों में सन्यासियों को विभागनी की। एक नागा सन्यासी जो शस्त्र धारण करेंगे, एक दंडी सन्यासी जो शास्त्र धारण करेंगे, शास्त्र समझेंगे। स्वामी जी 2 अखाड़े इस समय खूब खबरों में हैं और आकर्षक का केंद्र है नागा साधुओं के बाद, और एक है किन्नर अखाड़ा जो तीसरा उनके लिए कुंभ है, महाकुंभ उनका शायद पहला है, और एक दूसरा है महिला साध्वियों का अखाड़ा जिनमें नागा होते हैं। इन 2 अखाड़ों को लेकर आपके विचार? महिला साध्वी हमारे यहाँ पहले से है, पहले से महिला साध्वी का सम्मान है। महिला साध्वी हमारे यहाँ नागा नहीं बनती या नागा दीक्षा उनके लिए है नहीं। संन्यास परंपरा की उनके पिंडदान करते हैं, उनको संन्यास दिया जाता है, उनके पंच संस्कार हो जाते हैं, सब करते हैं, लेकिन नागा घूमने की या नागा रहने की या नागा बाबा बोलने की उनको हम अनुमति भी नहीं देते, हम बोलते भी नहीं। लेकिन हमारे साथ में है, नागा सन्यासियों के साथ में, नागाओं के अखाड़ों में है, इसलिए वो भी नागा सन्यासी। क्यों अनुमति नहीं देते? जब मतलब समय बदला और समय के साथ वो एक समानता की बात करते हैं, तो समानता हम मानते हैं, स्त्री पुरुष समान है, सब कुछ है, लेकिन अभी विकृतियाँ इतनी बढ़ चली है, विज्ञान इतना आगे हो चला है कि वो सब जाके वहीं जहाँ नहीं जाना चाहिए वहीं सबकी नजरें जा रही है, जो नहीं होना चाहिए वो सब हो रहा है। उसी विकृतियों के कारण उनको हम बंदिश करते हैं या उनको हम अपने कपड़ा पहन के या अपने स्थिर में अपने अवस्था में चलो, अपना जो मर्यादा है वो मर्यादा का पालन करो। प्रभु किन्नर अखाड़े को लेकर आपके विचार? किन्नर अखाड़ा था, उपेक्षित था, किन्नर लोग अपने अपने घूमते थे, अपने कार्यों में व्यस्त थे, जो उनका कार्य में था। प्रभु स्वामी इतिहास में ऐसा कोई है नहीं, या उनको अखाड़े की संज्ञा, अखाड़े की परंपरा है। हमारे 13 अखाड़े में उनको 14 अखाड़ा का स्थान नहीं है, ना संसार में कोई 14 अखाड़ा बन सकता है। लेकिन अभी किन्नर है, किस नाम से उनको रखना है? समाज में अखाड़ा प्रचलित है, अखाड़ा नाम बहुत अनादि कालों से चला आ रहा है, इसीलिए किन्नर अखाड़ा बोलते हैं। बाकी वो किन्नर अखाड़ा नहीं है, वो है जुना अखाड़ा। जुना अखाड़े ने उनको सम्मान दिया, सभी अखाड़ों 7 अखाड़े में सम्मान दिया, 7 अखाड़े उनका सम्मान करते हैं कि ये लोग उपेक्षित न रहे। लोग दुनिया उनको उपेक्षित भाव से देखते हैं, किन्नर की भाव से देखते हैं और अन्य अन्य नाम उनको रखते हैं, तो वो नाम रखे, उनको भी समाज में एक अच्छा व्यवस्था मिले,
सम्मान मिले, वो सम्मान के भाव से उन लोग को हमने अखाड़े में सम्मिलित किया है। बाकी ये इसी अखाड़े के अंतर्गत किन्नर लोग हैं, किन्नर का कोई अलग अखाड़ा नहीं है। कुल भारतवर्ष में 13 ही अखाड़े हैं। 13 अखाड़े के अलावा 14 अखाड़ा न कोई बना सकता है, न बना है, न उसका कोई रिकॉर्ड है। महाराज बताइए कि नागा साधुओं से या अन्य साधु संतों से, महंतों से, खास तौर से नागा साधुओं से, क्योंकि उनके जीवन में त्याग बहुत होता है, हर तरह का त्याग वे कर देते हैं, उनसे हमारे युवाओं को, हमारे देश को, दुनिया को क्या सीखना चाहिए? ये सीखना चाहिए कि हम अपना इतना प्राकृतिक चीज़ों में या वैज्ञानिकों की इतना आगे बढ़ चुकी है, पाश्चात्य संस्कृति इतनी आगे बढ़ चुकी है, सोशल मीडिया इतना आगे बढ़ चुका है, इतना हाईटेक सब व्यवस्था हो रही है, सब कंप्यूटराइज ज़माना हो रहा है, सब सॉफ्टवेयर ज़माना हो रहा है, नेट पे सब चल रहे हैं। आज भी हमारे यहाँ साधक हैं जो ईश्वर पाने की इच्छा रखते हैं, भगवान को पाने की इच्छा रखते हैं, साधना करने की इच्छा रखते हैं। हम जवानों से या अपने आपके चैनल के माध्यम से, आपके मीडिया के माध्यम से हम समाज को बोलना चाहते हैं कि हमारा धर्म ही धर्मो रक्षति रक्षता, हम धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म हमारा रक्षा करेगा। आप धर्म की ओर बढ़े, धर्म को जाने समझे, अपन जिस समाज में, जिस धर्म में हम पैदा हुए, जिस धर्म में हमने अब शरीर धारण किया है, उसको हमको समझना जरूरी है कि हमारी मातृभूमि है, ये हमारी माता है, धर्म हमारा सब कुछ है, धर्म हमको वहन करता है, हम धर्म को वहन करेंगे तो धर्म हमका हमारा वहन करेगा। ये समझना हमारे युवा पीढ़ी को जरूरी है। भगवान, ये नागा साधुओं की भिक्षा मांगने की नियम क्या है? क्या वो कितने घरों में मांग सकते हैं? क्या नियम है? जितनी अपनी आवश्यकता है, हम जहाँ भी जाते हैं, साधु चलता भला, जैसे पानी बह रहा है, पानी बहता भला, साधु चलता भला, ऐसे हमारी एक बोध वाक्य है। उस वाक्य के साथ हम भ्रमण करते थे, भारत भ्रमण करते, अन्य देश विदेश भ्रमण करते, पर्यटन करते हैं। तो जहाँ जिस गांव में जाते थके हारे होते तो वहाँ 2 दिन 3 दिन की हमारी विश्राम की व्यवस्था होती, कई मंदिर में, मठों में, रैन बसेरों में, वहाँ रह के हम अपनी साधना करते हैं। उस गाँव में हमारी आवश्यकता है भोजन की, सुबह की या शाम की, 1 टाइम की या 2 टाइम जो हमको भोजन करना है, तो 5 घर हम भिक्षा मांगते, उतना अन्न हमको पर्याप्त है। और 5 घर के अलावा अन्य घर हमको आवश्यकता नहीं। अगर हम 10 है तो 11 घर करें, 20 है तो और पूरा एक मोहल्ला करें, हमारी आवश्यकता अनुसार हम भिक्षा मांग सकते हैं। भिक्षा मांगते 5 घर में ही जा सकता है। अगर 5 घरों में उसको भिक्षा नहीं मिला तो उस दिन वो भूखा रहेगा। उस दिन वो अपना साधना करेगा, अनायासी अनाश्रित, जो कोई लाके देगा, 1 फल देगा, 1 गिलास भर पानी देगा, 1 कप चाय देगा, दूध देगा, जो भी देगा उसी में समाधान करके अपने साधना में लीन रहेगा। भगवान, हठ योग क्या होता है? इससे क्या प्राप्त होता है? लोग क्यों करते हैं? कितने कितने वर्षों तक आपने कई हठ योगी देखे होंगे अलग अलग के। एक तो उदाहरण देते हुए उसको इलैबोरेट करके हमको समझाइए। जैसे हम अभी हमारी मुलाकात हुई कि उन्होंने उर्द हाथ अपना ऊपर किए हुए हैं। हमारे यहाँ खुद ही उर्दू बाबू है, यहाँ हठ योगी है, वो अपने साधना करके हिमाचल में बहुत साल रहे, बहुत दिन उन्होंने साधना करी। उनको कुछ ऐसी भगवान की प्रेरणा हुई, कुछ अवस्था उनको ऐसी प्राप्त हो गई। बच्चा माँ के पास ही हट कर सकता है, अपने पिता के पास ही हट कर सकता है। तो हम परिवार छोड़ के बाहर आ गए हैं, घर से बाहर है, तो हमारे माता पिता हमारे इष्ट देव है, हमारे कुल देवता है। हम कुल देवता से ही हट कर सकते हैं, हक कर सकते हैं, मांग सकते हैं कि हमको इस चीज़ की आवश्यकता है, हम इस चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं। नहीं कर रहे तो हम अपना 1 हाथ ऊपर करेंगे, हम दोनों पैर के ऊपर खड़े रहेंगे, हम पलहार करेंगे, हम हवा पे रहेंगे, हम जल पीकर रहेंगे, हम खाली दूध ग्रहण करके रहेंगे। ऐसी एक व्रत ले लेते हैं और उस व्रत पर 12 साल, 13 साल, 14 साल, जब तक हमको वो चीज़ प्राप्त नहीं होती, वो प्राप्ति की ओर हम अग्रसर होते, भगवान से हट करते। इसीलिए हठ योग के माध्यम से हम भगवान को प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं और उस चीज़ मांग लेते हैं। आपने तो कई अनुभव सुने होंगे कि लोगों को हठ योग से भगवान प्राप्त हुए, उन्होंने देखा है। अगर कोई ऐसा अनुभव है जो आप साझा कर सकते हैं दर्शकों के साथ? ऐसे कई अनुभव हैं। अभी हमारे वो महात्मा है, कई साल फलारी रहे, कई साल अन्न त्याग करके जल पे रहे, हवा पे रहे। हिमाचल पे वहाँ पर कुछ मिलता नहीं, जब हिमवृष्टि होती है तो वहाँ कुछ है नहीं, वो बर्फ के 2 पत्थर खा के रहे हैं। तो लेकिन उनको भगवान प्राप्त हुआ है, वो आज जीवित अवस्था में, शरीर अच्छा है, स्वस्थ है, भगवान की कुछ प्रेरणा है, कुछ उनके ऊपर दया है, कुछ उनके ऊपर आशीर्वाद है, तभी तो वो रहे। ऐसे ऐसे सन्यासी यहाँ बहुत पूरे मेले में घूम रहे, साधना कर रहे हैं। कई लोग हैं कितने कड़क ठंडी में ठंड पानी से बर्फ स्नान कर रहे हैं, पंचाग्नि साधना कर रहे हैं, हठ योग कर रहे हैं। यहाँ साधना के, भगवान प्राप्ति के कई अवस्था है, अलग अलग अवस्था में सब साधना कर रहे हैं। अंतिम और सीधा सवाल, आपको भगवान प्राप्त हुए हैं और प्राप्त हुए हैं या अनुभव हुआ है तो क्या स्वरूप था? हमको थोड़ा वो वर्णन करिए कि जब आपको वो अपना स्वरूप अनुभव करवाते हैं तो किस स्वरूप में आए थे आपके सामने? क्या दिखाई दिया था? क्या पहना था? क्या वायुमंडल में किस तरह की खुशबू थी? हमको प्राप्त हुए, भगवान को ऐसे चतुर्भुज रूप में दर्शन नहीं दिए, लेकिन हम जिस अवस्था में परिवार छोड़े, 10 साल 12 साल हम अपने परिवार से बाहर रहे, समाज से बाहर रहे, साधना में रहे, भजन में रहे, अभ्यासरत रहे,
उस अभ्यासरत में हमारी जो इच्छा थी, हम जिस भगवान को पाना चाहते, जिस हमारे नयन में, हमारे शरीर में, हमारे यौगिक मुखमंडल में जो भगवान का चेहरा या भगवान का स्वरूप बैठा हुआ था, वो स्वरूप हमको उस वायुमंडल में, उस हवा में, वहाँ जहाँ हम साधना कर रहे थे, वह अपने आप ऐसा ही हो अवस्था आ गई कि उस अवस्था को हमको जो जो चीज़ की हमको अपेक्षा थी, जिस चीज़ से हम दूर कौन थे, से रूप में सोचा था उनको? हमने बाल स्वरूप में, जैसे हम भगवान बाल कृष्ण स्वरूप खेल रहे हैं, कृष्ण भगवान। भगवान शंकर जी बरगद के पत्ते पे सो रहे हैं, ऐसे बाल स्वरूप की अवस्था हमने सोनी थी। हम बाल स्वरूप में परिवार से बाहर हो गए थे, तो हम उस अवस्था को प्राप्त करना चाहते हैं, उस अवस्था का दर्शन करना चाहते थे। हम जिस स्थान पर रहते हैं, जिस भगवती, हमारा एक शक्तिपीठ है तुलजा भवानी मंदिर महाराष्ट्र में है, हाँ, महाराष्ट्र। तो वहाँ हम साधना करते रहे, साधना में रहे। हमको माता जी उसी स्वरूप में दर्शन दिए बाल्यावस्था में, कि हमको वो खिला रही है, हमको दूध पिला रही है, हमको सहला रही है, हमको लोरी सुना रही है। वो अवस्था हमको सपने में या जागृति में कई बार हमको ऐसे दृष्टांत हो गए, और जब से वो हो गया तब से हम बिल्कुल भावीभोर हो गए। हम ना अपना परिवार को हम मानते, हम ये जगत ही विश्व ही हमारा गुरु है, विश्व ही हमारा परिवार है। समाज में जो जो दिख रहा है वो हमारा माता है, पिता है, बहन है, भाई है। हमारा जो परिवार है, ये विश्व के अंदर जो समाज दिख रहा है, समाज ही परिवार है। जो हमारा परिवार है हमसे टूट गया, और इस परिवार को हमने धारण कर लिया। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। बहुत सुंदर बातचीत, और हमको आपने बहुत अच्छे से समझा दिया कि क्या होते हैं नागा साधु, क्या होती है नाथ परंपरा, और बाकी महाकुंभ प्रयागराज से जुड़ी कई सुंदर बातचीत आपने हमको बताई। कैमरामैन अनूप पांडे के साथ संजय मिश्रा, तिलक पत्रिका, प्रयागराज।